नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात बिहार कैबिनेट की उस फैसला की करने जा रहे हैं जिस फैसले के सहारे समझा जा सकता है कि नीतीश कुमार की कैबिनेट, सिर्फ नीतीश नहीं, नीतीश कुमार की कैबिनेट सत्ता वापसी को लेकर किस हद तक जा सकते हैं अनुमान लगाना मुश्किल है। हर कैबिनेट की बैठक में कुछ न कुछ कह सकते हैं कि व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने वाले योजनाओं का और संविदा पर बहाल कर्मियों को तोहफा देते रहे हैं। आज किसान सलाहकार का बल्ले बल्ले रहा, डबल वेतन कर दिया गया, मतलब मानदेय उनका डबल कर दिया गया। लेकिन एक सवाल है, जिस तरीके से खजाना खोले हैं वे हैं नीतीश कुमार। जो भी सरकार आएगी आने में, चाहे नीतीश कुमार की सरकार हो चाहे जिस किसी की भी सरकार हो, राज्य को चलाना मुश्किल होगा। सारी विकास योजनाएं ठप हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, सब कुछ उजरा हुआ चमन दिखे तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि जनाब जो है ना, कुर्सी के लिए, एक अदद कुर्सी के लिए जिस पर ये आदमी 20 बरस से बैठा हुआ है, आगे भी ये कुर्सी जारी रहे, मतलब इस कुर्सी पर बैठने का मौका जारी रहे, इसलिए इसने तमाम तरह के उस पुराने बयानों को, पुराने आइडियोलॉजी को, जिस पर ये बड़ी बड़ी बातें करते थे, सबको तिलांजलि दे दी। पता नहीं इस कुर्सी में क्या रखा है भाई। और बात उद्योग नीति की भी कहेंगे। बिहार सरकार जो उद्योगपतियों को जो एक सपना दिखाया है कि हम जमीन उनको मुफ्त में देंगे, जमीन लाएंगे कहाँ से, किसकी जमीन देंगे? किसानों की, जो है सैकड़ों बरस से खेती कर रहा है, उस जमीन पर इसकी नज़र है। ये जो सर्वे या फिर ये जो महाअभियान वगैरह चल रहा है, सब उसी का नतीजा है। सरकार अब भूमि बैंक बनाना चाहती है और बिहार उसी तरफ बढ़ चला है। कुछ भी नहीं, लालू नीतीश करते रहिए, सब कुछ एक एक चीज़ आने वाले समय में आपके हाथ से निकल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि सारा सिस्टम सरकार के साथ खड़ी है, उद्योगपतियों के साथ खड़े। तो ये जो उद्योगपतियों को जो आमंत्रित किया जा रहा है, आने वाले समय में बिहार का हर चौथा प्लॉट अडानी अंबानी का हो तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि बिहार अब उसी दिशा की तरफ बढ़ चला है। उन तमाम बिहार की उन जटिलताओं से नीतीश कुमार ने आंख मूंद लिया है कि जब यहाँ के लोगों को जमीन नहीं रहेगा तो क्या करेगा। एक जमीन बड़ा आस है, 3 फसला जमीन है यहाँ। बिहार के अलावा किसी राज्यों में इस तरीके की 3 फसला भूमि नहीं है। अब वहाँ तक लोग पहुँच गए। सुनिए आज कैबिनेट में क्या क्या निर्णय लिए हैं, किस तरीके से रेबड़ी बांटे हैं जनाब, जरा सुन लीजिए आप। आज मंत्रिपरिषद में 26 एजेंडों पर निर्णय हुआ है, 26 एजेंडा। सबसे महत्वपूर्ण जो निर्णय हुआ है वह है राज्य में नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई है, जिसे बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज 2025 के नाम से दिया गया है। यह जो पैकेज है ये माननीय मुख्यमंत्री जी के 15 अगस्त का जो अभिभाषण था गांधी मैदान में, उसके आलोक में ये पैकेज की स्वीकृति दी गई है, जिसमें बहुत सारे जो रियायतें हैं उसको दुगना कर दिया गया है और साथ ही साथ बड़े उद्योग लगाने के लिए निःशुल्क भूमि का भी प्रदान किया गया है। दूसरा एक महत्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकार ने लिया है, यह मंत्रिमंडल सचिवालय का सिविल एविएशन डिपार्टमेंट का है। इसमें बिहार राज्य से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान को प्रोत्साहन करने के लिए बीजीएफ राशि की घोषणा की गई है। ये बिड के माध्यम से एयरलाइन ऑपरेटर्स को दी जाएगी। इसमें पटना काठमांडू को अधिकतम 5 लाख प्रति राउंड ट्रिप का बीजीएफ वायबिलिटी गैप फंडिंग दिया जाएगा। गया शारजा को 10 लाख रुपए प्रति राउंड ट्रिप दिया जाएगा। गया बैंकॉक को 10 लाख रुपए प्रति राउंड ट्रिप दिया जाएगा। गया कोलंबो को 10 लाख रुपए प्रति राउंड ट्रिप दिया जाएगा
और गया सिंगापुर को 10 लाख रुपए प्रति राउंड ट्रिप दिया गया। यह इसीलिए, ये जो वायबिलिटी गैप फंडिंग है, यह इसीलिए दिया जा रहा है ताकि एयरलाइन ऑपरेटर्स को बिहार से जो इंटरनेशनल उड़ान ले जाना होगा या संचालन करना होगा, उनकी जो वायबिलिटी है वो ऑप्शन रहे, और साथ ही साथ और भी एयरलाइन इस प्रोत्साहन के बाद इस राज्य से इंटरनेशनल विमान उड़ सकेंगे। ये बिड के माध्यम से होगा और ये वायबिलिटी गैप फंडिंग का अधिकतम लिमिट है। समाज कल्याण विभाग एक प्रस्ताव था जिसमें राज्य के दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक नई योजना घोषित की गई है। यह मुख्यमंत्री दिव्यांगजन शक्तिकरण योजना है और ये बिल्कुल अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के तर्ज पर ही है। 10 लाख रुपए में 5 लाख रुपए ऋण और 5 लाख रुपए सब्सिडी है, और इसमें कुल राशि जो है संचालन के लिए यह इस योजना के 10 करोड़ 25 लाख रुपए इसमें व्यय होंगे। ये बिल्कुल जो अल्पसंख्यक उद्यमी, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना है, उसी तर्ज पर है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का जो हमारे पीडीएस डीलर्स हैं उनके लिए निर्णय नया लिया गया है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत डीलर कमीशन को बढ़ा दिया गया है। इसमें आपको जानकारी होगा कि कुल 90 रुपये प्रति क्विंटल डीलर कमीशन निर्धारित थी। अब इसको बढ़ाकर अतिरिक्त डीलर कमीशन 47 रुपये अतिरिक्त इसमें अब दिए जाएंगे। 90 के ऊपर अब 47 रुपये और अतिरिक्त दिया जाएगा। तो इसके अंतर्गत 258 करोड़ इसमें व्यय होंगे। तो 90 रुपये प्रति क्विंटल पहले निर्धारित थी, अब अतिरिक्त डीलर कमीशन के रूप में 47 रुपये प्रति क्विंटल दिया जाएगा। यह मंत्रिपरिषद ने यह निर्णय लिया है। कृषि विभाग का कृषि सलाहकार योजना के अंतर्गत हमारे जो किसान सलाहकार हैं हमारे क्षेत्र में, उनका मानदेय अब 13,000 को बढ़ाकर 21,000 कर दिया गया है। तो हमारे किसान सलाहकार जो हैं अब उनका 13,000 बढ़ा के 21,000 कर दिया गया है। इसके अंतर्गत 67 करोड़ 87 लाख 10,000 रुपये इसमें व्यय होंगे। आपको जानकारी होगा इस योजना के अंतर्गत 38 जिलों में राज्य में किसान सलाहकार का स्वीकृत बल 8,463 है, जिसके विरुद्ध अभी वर्तमान में 7,047 लोग कार्यरत हैं, 7,047। अब यह मानदेय जो है 13,000 को बढ़ाकर 21,000 कर दिया गया है। बाल एवं किशोर श्रम उन्मूलन, हमारे जो बाल श्रम है उसके उन्मूलन के संबंध में एक नई पॉलिसी रणनीति आई है, जिसे राज्य रणनीति एवं कार्य योजना 2025 कहा गया है। इसमें जो हमारे बाल श्रम हैं उनका पुनर्वास और किस प्रकार बाल श्रम को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, किस पर इस पर रोकथाम कर सकते हैं, शिक्षा में, स्वास्थ्य में और विभिन्न विभागों में जो कार्यरत योजना है उसका एकीकरण करके कैसे हमारे बाल श्रम उन्मूलन अभियान को चलाया जाए, इसके संबंध में एक विस्तृत नीति राज्य सरकार ने स्वीकृत की है। जल संसाधन विभाग द्वारा पटना मुख्य नहर के बाएं से सोन सुरक्षा तटबंध पर बैदराबाद एवं राष्ट्रीय राजमार्ग 139 से पालीगंज वितरणी के शीर्ष नियामक तक एवं पालीगंज वितरणी के सेवा पथ पर पालीगंज शीर्ष नियामक के कोरियम मोड़ तक कालीकृत सड़क का निर्माण किया जाएगा। इसके अंतर्गत 100 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। पथ निर्माण बेनीपुर अंतर्गत कुशेश्वर स्थान NH 56 से फुलतोड़ा घाट पथ 00 से 20.80 किलोमीटर लंबाई पथ का प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इसके अंतर्गत कुल पुनरीक्षित जो प्रशासनिक स्वीकृति है अब यह 381 करोड़ 22 लाख रुपए होगी। विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है, जैसे कि आपको उद्योग के ब्रीफिंग में कहा गया। बिहार में औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार हेतु भोजपुर आरा जिला अंतर्गत अंचल तरारी में औद्योगिक क्षेत्र निर्माण किया जाएगा। इसके अंतर्गत 249 एकड़ भूमि अधिग्रहित की जाएगी और इसके अंतर्गत 52 करोड़ 62 लाख 22,910 रुपये व्यय होंगे। शेखपुरा जिला अंतर्गत उद्योग क्षेत्र स्थापित होगा। यह शेखपुरा जिला अंतर्गत अंचल चेवड़ा मौजा हंसापुर में औद्योगिक क्षेत्र का स्थापना होगा और इसके अंतर्गत कुल भूमि 250 एकड़ अधिग्रहित होगी और रुपये 42 करोड़ 16 लाख 30,233 रुपये इसमें व्यय होंगे।
शिवर जिला अंतर्गत भी अब औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण किया जाएगा। इसके अंतर्गत 270 एकड़ भूमि इसमें अधिकृत होगी और 1,05,27,12,00,000 रुपये इसमें व्यय होंगे। दरबार